नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबके अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है ये 1962 में छपने वाली यानी कि 1962 में प्रकाशित उषा प्रियंवदा जी, जो कि हमारी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध उपन्यासकार भी मानी जाती है, उनकी एक नारी चिंतन यानी कि नारी के अस्मिता के ऊपर यानी कि नारी विमर्श के ऊपर लिखित एक उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। उसकी मुख्य पात्र परिचय के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको उसकी मुख्य नायिका और नायक के बारे में बात करूंगी, बताऊंगी आपको उनकी विशेषता क्या क्या थी। तो दोस्तों, हाँ, और एक बात ये है कि अगर आपको 55 खंबे लाल दीवारें की सारांश जाननी है तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप मेरे वीडियोज में जाइए और उसके सारांश की वीडियो भी देख लीजिए। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज की आलोचना शुरू करते हैं। यानी कि हमारे 55 खंबे लाल दीवार की मुख्य नायक नायिका कौन कौन है, चलिए जानते हैं कौन कौन है और उनकी विशेषता क्या क्या है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, चूंकि ये एक नारी विमर्श यानी कि नारी चिंतन के ऊपर लिखी गई उषा प्रियंवदा जी की प्रसिद्ध उपन्यास है, तो पहले हम उसकी नायिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी नायिका है सुषमा। इसमें दो मुख्य चरित्र है, सुषमा और नील, दो मुख्य चरित्र हैं। पहले हम बात करते हैं सुषमा के बारे में, फिर हम बात करेंगे नील के बारे में। तो सुषमा में क्या खासियत है दोस्तों? सुषमा एक पढ़ी लिखी सुंदर, मतलब देखने में सुंदर और एक अच्छी नौकरी करने वाली ये एक अध्यापिका है, जो कि हिस्ट्री और हिंदी की अध्यापना करती है एक वुमेन्स कॉलेज में। फिर भी इसकी जो दर्द है वो दिखाया गया है हमारे 55 खंबे लाल दीवारें में। दोस्तों, सुषमा के जो परिवार है यानी कि परिवार में इसके माँ बाप और भाई बहन सब रहते हैं। ये बड़ी लड़की है घर की, फिर भी इसकी शादी नहीं हुई। उम्र हो गई है, फिर भी इसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि इसकी जो माँ बाप है वो गरीब होते हैं और लाचार होते हैं, और वो अपने स्वार्थ के लिए लड़की को बलि दे देते हैं। माँ क्या करती है, माँ अपने स्वार्थ के आगे त्याग कर देती है सुषमा की खुशी को। वो अपनी छोटी बेटी की शादी कराती है, सुषमा की मदद लेती है उसमें से, यानी कि जो पैसा लगता है वो सुषमा से वो लेती है। और फिर अपने लड़कों को जो पढ़ाती है वो सुषमा से ही लेकर पढ़ाती है। और उसके पति यानी कि सुषमा के जो पिता है उनकी इलाज भी सुषमा ही कराती है। वो सबके लिए सोचती है, परंतु उसके लिए कोई नहीं सोचता। ये है विशेषता 55 खंबे लाल दीवारें में, कि एक नारी किस तरह से अपने परिवार के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर देती है। वो अंत में नायक को प्रेम तो करती है, यानी कि नील को प्यार वो करती है, परंतु अपने परिवार के लिए अंत में उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, यानी या तो वो नील के साथ भाग जाए या फिर अपने परिवार के लिए नील को त्याग कर दे। वो जानती है कि वो नील को कितना प्यार करती है, फिर भी वो नील के साथ नहीं जाती, वो अपने परिवार के लिए नील को छोड़ देती है। ये है विशेषता सुषमा के चरित्र की। तो अब हम बात करते हैं नायक यानी कि नील के बारे में। तो नील कैसा है? नील दिखने में सुंदर है और वो भी एजुकेटेड है, यानी कि वो भी पढ़ा लिखा है। एक बड़ी कंपनी में वो जॉब करता है, नौकरी करता है एक बड़ी कंपनी में। उसकी सैलरी जो होती है वो भी बहुत अच्छा ही होती है। 30 वर्ष का हो चुका है, फिर भी आधुनिकता के चलते यानी कि वो मॉडर्न है, जिस वजह से शादी नहीं किया है। उसके घर तो अच्छा है, उसकी भरा पूरा परिवार है, अमीर है वो लोग। और उसके जो माँ होती है वो चाहती है कि उनकी लड़का जो है वो जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि नौकरी है, उम्र भी 30 हो चुका है, देखने में भी अच्छा है। तो वो चाहती है कि अपने लड़के को शादी कराने के लिए, परंतु नील आधुनिकता के चलते उसे टालता रहता है, वो शादी करना नहीं चाहता। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, यानी कि वो अपनी जिंदगी में खुश है। परंतु एक बार उसका जो सामना होता है नायिका से होता है, यानी कि सुषमा से होता है। किस तरह से? सुषमा की जो बुआ होती है वो नील को एक साड़ी देती है जो कि सुषमा की होती है। वो उसे लौटाने के लिए गर्ल्स हॉस्टल जाता है और वहां से वो मिलता है सुषमा से, जहां पर वो सुषमा के स्वभाव को देखकर, उसकी जो रूप रंग है उसे देखकर वो प्रभावित हो जाता है।
वैसे तो अगर उम्र की बात करें तो सुषमा नील से बड़ी होती है, फिर भी दोनों में प्यार हो जाता है। नील सुषमा को अपनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। वो सुषमा को घुमाता है, फिराता है, सुषमा को खुश करने के लिए वो बहुत कुछ करता है। सुषमा भी उसे पसंद करने लगती है। परंतु बाद में क्या होता है, सुषमा नील की जो मोहब्बत है उसे वो ठुकरा देती है और वो उसे अपने परिवार के लिए छोड़ देती है। जो सदमा नील को लगता है वो उसे सह नहीं सकता है और वो विदेश चला जाता है, अपनी कंपनी को कह के अपना ट्रांसफर करा देता है। और अंत तक उसे एक उम्मीद रहती है कि सुषमा उसे मिलने जरूर आएगी, यानी कि उसे पता होता है कि सुषमा उसे प्यार करती है, परंतु अपने परिवार की खुशी के लिए वो उसे ठुकरा रही है। वो सुषमा को समझता है, अच्छी तरह से समझता है, वो कभी भी सुषमा के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा है। फिर सुषमा भी क्या करती है, वो दिन भर बिजी रहती है ताकि वो नील को भुला सके, फिर भी वो भुला नहीं सकती और वो गाड़ी भी बुक कराती है ताकि वो नील को मिलने जा सके एयरपोर्ट में। वो गाड़ी बुक कराती है, यानी कि जो कैब है वो बुक कराती है, वहां उस पर बैठती भी है, जरूर बैठती है, पर वो नहीं जाती। अपने परिवार के बारे में सोचते हुए वो नहीं जाती, क्योंकि उससे भी पता होता है कि अगर वो मिलने नील को एयरपोर्ट तक गई तो वो और लौट के नहीं आएगी, वो उसके साथ ही चली जाएगी। तो इस तरह से खत्म होती है 55 खंबे लाल दीवारी की कहानी। और विशेषता अगर हम बात करें तो सुषमा एक ऐसी नारी है जो अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करती, वो दूसरों की खुशी के लिए, यानी कि अपने परिवार की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देती है। ऐसी नारी चरित्र के रूप में उषा प्रियंवदा जी ने सुषमा को रखा है यहाँ पर 55 खंबे लाल दीवारे में। तो अगर नील के बारे में बात करें तो एक ऐश आराम की जिंदगी जीने वाला एक लड़का एक लड़की के प्यार में अपने आप को कुर्बान कर देता है, और जब वो हार जाता है प्यार में, जब वो अपने प्यार को नहीं पा सकता है, तो वो कभी जबरदस्ती नहीं करता उसके साथ, या उसकी कुछ बुरा हो वैसे भी कुछ नहीं करता। वो चुपचाप नायिका के जीवन से चला जाता है, यानी कि सुषमा के जीवन से वो अपने आप को दूर कर देता है। वो किसी और से शादी तो नहीं करता, पर अपने प्रेमिका को वो तंग नहीं करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपने ईमेल आईडी के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हैं। और आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।